में ये जो हम लोग की नीट की सीरीज चल रही है, इसी में एक मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर। और ये आपके सामने एक सीन दिख रहा है ना। स्टूडेंट लाइफ ऐसी ही होती है और टीचर इसको पार कराते हैं। ओके, इफ g and gm are the acceleration due to gravity on the surface of the earth and the moon respectively, and if Millikan oil drop experiment could be performed on the two surfaces, one will find the ratio of electronic charge on the moon, electronic charge on the earth to be। क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया था मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया था, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोलते हैं, है ना। मिनिमम एग्जिस्टिंग चार्ज इन द नेचर बोलते हैं। ओके, स्टेबल पोजीशन में। तो कह रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट को दो जगह पे अगर किया जाए, एक तो अर्थ पे किया जाए, एक तो मून पे किया जाए, तो जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू आएगी उसका रेशियो क्या होगा, मून पे जो आएगा अर्थ पे क्यों आएगा। तो आपको बता दें, जो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होता है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है ना। इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात करें, फंडामेंटल चार्ज की बात करें, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको आप मून पे करो, अर्थ पे करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ग्रेविटी की वैल्यू से इंडिपेंडेंट होता है। हाँ, जी की वैल्यू अर्थ पे कुछ और होती है, मून पे कुछ और अलग होती है, वो बात अलग की है, लेकिन हमारा जो चार्ज है वो तो डिपेंड ही नहीं करता इस पर। तो इनका जो रेशियो हो जाएगा दोनों का क्या हो जाएगा, 1, माने सेम होगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन द मून की वैल्यू E होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन द अर्थ की वैल्यू भी E होगी, और इसका रेशियो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। समझ गए होंगे बात को। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जानना था आपको कि मिलिकन ने क्या किया था। मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या किया था, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है उसको कैलकुलेट किया, और उन्होंने इसको ये भी बताया कि इट इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये इस बात पर डिपेंड नहीं किया करता है कि एक्सपेरिमेंट को कहाँ परफॉर्म किया गया है, मून पर किया गया है कि अर्थ पे किया गया है। मतलब उनके कहने का ये था कि ये जो E की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू है, इट इज़ इंडिपेंडेंट विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आइदर इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अर्थ और इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द मून। ओके, क्लियर हो गई बात। थैंक यू।